चला जाए अब आगे की ओर एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो 3D का है, 3D को एक्सरसाइज को बनाने के लिए थोड़ा थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा समझ जाइएगा, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन 3D के बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कहता है कि द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए इस रूप में अगर दिया हुआ रहता था ना, ठीक है, जैसे 3x + 2y, ठीक है, = 6 ऐसा रहता था, ठीक है, इक्वेशन ऐसा रहता था ना लीनियर पेयर, इसको लिख सकते हैं ना 3x + 2y - 6 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये a जो है समझ लीजिए कि यहां पर ये a1x हो गया, ये b1y हो गया, और ये जो है सो कि चाहे b1 छोड़िए ये x हो गया, b1y हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म को c हो गया = 0, ऐसा हो गया। तो उसी को ये लिखा गया है, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल है आपका, ठीक है, 2 वेरिएबल टर्म है। तो 2 वेरिएबल टर्म है तो मान लिया जाए कि इस प्रकार से 2 रहेगा ना, 3x + 5y = 6, ठीक है, और एक रहे 6x + 4y - 2 = 2, ठीक है। तो रहेगा ना 3x + 5y - 6 = 0 और 6x + 4y - 2 = 0। ये दो इक्वेशन मान लिया जाए कि ये आपका और ये दो इक्वेशन है, तो इससे ये बनेगा, इससे ये दोनों जो है सो कि बनेगा ना, ठीक है। तो ये बनेगा, तो देखिए ये हो गया ना, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया a1x b1y - c1, यहां a2x + b2y - c2 हो गया दोनों, ठीक है। तो इसी को जो है ये फॉर्मेट आपको मान लिया जाए लिखा हुआ है, ठीक है। x का कोफिशिएंट कुछ भी रहे, y का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट अलग हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है, ठीक है, करने के लिए आपको क्या किया जाता है ये थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एक पहला टर्म आता है हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पहला टर्म क्या आता है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा आपका a1/a2 b1/b2 ≠ 2, ठीक है। यानी कि a1/a2 जो है ≠ आपका b1/b2 होगा, ठीक है। यानी कि a1 a2 / b1 कुछ भी रहे तो a1 / a2 और b1 b2 जो है अगर इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है दोनों तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि, ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो है सो कि सेकेंड नंबर आपका हो जाता है क्या, सेकेंड देखने से पहले, ठीक है, एक और चीज हम सीखेंगे, ठीक है, कि मान लिया जाए कि ये आपका दिया हुआ है, ये जो टर्म हमारा दिया हुआ है, इसमें अब डायरेक्ट एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे एक्स वाई का डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहां पर एक तरीका हम सिखा रहे हैं, उसको देखिए, एक्स वाई और यहां एक 1, ठीक है, ये x y और 1, देखिए x का हो गया, y और यहां ये कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट टर्म हम 1 लेके चल रहे हैं, ये x टर्म, ये y टर्म और ये 1 टर्म, ठीक है। अब यहां बात ध्यान में देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा खाली समझना है, हल्का सा समझना है। x वाला है तो x वाले टर्म को आप ढक दीजिए, x वाले टर्म को क्या कर दीजिए, ढक दीजिए, ये समझिए कि है ये नहीं है, ये हम ढक दिए, ये वाला गायब है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसमें, तो इसमें और इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b1c2 क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस c1b2, या b2c1, ठीक है, जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। देखिए हम x वाला था, x वाला हमें लिखना है, x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा,
एक्स का, ठीक है, एक्स का हम यहाँ पे तो एक्स वाला ढक लिए हम, ठीक है। तो यहां पर y, x के बाद y आता है, उसके बाद ये है, तो y वाला और ये कांस्टेंट टर्म, फिर ये और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है, दोनों का। अब y वाला लिखना है हमको, तो y वाला पार्ट हम ढक लेंगे, ठीक है, y वाला पार्ट हम ढक लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, C1A2। देखिए इधर नहीं चलना है, ये नहीं कर देना है कि A1 C2, नहीं, C1 आ रहा है ना पहले, ठीक है, यहां से पहले इधर, उसके बाद इधर बढ़ेंगे, C1A2, C1A2 माइनस C1A2 हो गया, उसके बाद माइनस A1 C2, ठीक है, ये y वाला ढक लेंगे, उसके बाद C1A2, आइए C2A1, ठीक है, हो गया। अब 1 वाला यानी कांस्टेंट टर्म ढक लीजिए इसको और लिखिए क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A1B2 लिख दिए, उसके बाद B1A2। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था। फिर से ध्यान से देखिए एक बार और, ठीक है, एक्स वाला लिखना था, हम ढक लिए एक्स वाले को, एक्स वाला लिखना था, हम एक्स वाले को ढक लिए। अब उसके बाद में B1 C2, उसके बाद C1B2, ठीक है। अब y वाला लिखना है, y वाला पार्ट हम ढक लिए, C1A2, A1 C2 माइनस, ठीक है, C1 वाला ढक लिए, कांस्टेंट टर्म, A1 B2, A2 B1, ठीक है, इसके बाद A2 क्या हो जाएगा, B1, ठीक है, हमने लिख लिया। अब x और y का वैल्यू प्राप्त करना है, तो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये और ये चलेंगे लेकर के, x के लिए ये और ये, फिर उसके बाद y के लिए ये और ये टर्म, ठीक है, x के लिए लेके चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को लेके चलेंगे तो x ये वाला जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय ये नीचे रह जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। अब y के लिए आ जाइए, ठीक है, y के लिए y और ये दोनों पार्ट लेके चलेंगे, तो ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और ये जो है सो कि नीचे ही रह जाएगा, तो y का टर्म उसी तरह से x ये वाला ढक लिए, ठीक है, x वाला, ये नीचे वाला पार्ट जो ये डिनोमिनेटर में था, ये 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो लिख दिए, उसके बाद A1 B2 B1 A2 नीचे में लिख दिए, क्लियर है, y के साथ, ठीक है। तब y वाला में चले आइए, क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, x और y हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है, जो इक्वेशन रहेगा दिया हुआ, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमारा जो है सो कि x और y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा टर्म जो है, ठीक है, ये जो है सो कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए था, तो x y जो है सो कि हम निकाल चुके हैं। अब देखिए हैज ए बी नंबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, ठीक है, A1 A2 के इक्वल होना चाहिए, B1 B2 C1 C2, A1 बाई A2 जो आएगा वैल्यू, B1 B2 का वैल्यू जो आएगा, C1 C2 का जो वैल्यू आएगा, दो सब जो है सो कि आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसका था A1 सॉल्यूशन था, क्या था, 1 सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट जो है सी नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो सी नंबर में क्या है हमारा, एक हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड हो गया आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, थर्ड में आ जाएगा नो सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा,
नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, ठीक है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा C1/C2। तो ये चीज आप याद रखें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है, ठीक है, ये थ्योरी आपका लग जाएगा। नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट टू C1/C2। तो ये आपका जो है तरीका था। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिखिए।